Hello dear student, welcome back in my YouTube channel. My channel name is RS English Era, and now we are going to discussion about preposition chapter. We all know about preposition. It's a very important chapter of English grammar. In previous videos, preposition videos 1 and preposition videos 2 had been posted on my YouTube channel. You can see there and comment there. उन दो वीडियोज़ में यानी प्रीपोजिशन वीडियोज़ 1 और प्रीपोजिशन वीडियोज़ 2 में हम लोगों ने प्रीपोजिशन का बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल और डिफिनेशन सब कुछ समझा। अभी प्रीपोजिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रीपोजिशन वीडियोज़ हम कह सकते हैं कि आज तक 3 नंबर होगा और प्रीपोजिशन के वीडियोज़ 3 में हम लोग फिर से 4 प्रीपोजिशन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें है ऑफ, ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, फिर बिटवीन एंड एमोंग। पहले जानेंगे ऑफ का मतलब क्या होता है। ओ एफ ऑफ, ऑफ का मैंने लिखा है ये रिलेटिव को बताता है, किसी चीज़ के साथ उसका कोरिलेशन करके। जैसे हिंदी में मैं लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में वाक्य के साथ में का के की दिखे वहाँ पे अमूमन हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल बेसिस में हम लोग समझेंगे, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट इतना याद रहे कि हिंदी वाक्य के बीच में जब हम का के की को देखें ऑफ लगाएं, ऑफ कोर्स ये रिलेशन बताता है। ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है बंद, खत्म और समाप्ति के तौर पर, मतलब इन तीनों के लिए ही एक्चुअली इनका यूजेस किया जाता है ऑफ का। ठीक है, उसके बाद आता है बिटवीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, हालांकि दोनों का मतलब होता है बीच में। बट बिटवीन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ये पाते हैं कि बस पार्टिकुलर दो ही हो, उनके बीच में कोई हो, तो दो वस्तु के बीच में एक वस्तु, दो लोगों के बीच में एक, किसी भी दो सामान के बीच में, दो राज्य के बीच में एक राज्य, दो राज्य के बीच में, मतलब कुछ भी जो दो हो, जैसे ये दो हो गया एंगल और तीसरा ये बीच में आता है, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा होगा, बीच में कुछ आता है तीसरा, हर तीसरा के लिए लगता है बिटवीन। लेकिन जैसे ही उस दो से ज्यादा, अभी नहीं कि दो से ज्यादा तीन के बीच में, नो, दो से ज्यादा चाहे वो जितना भी हो, अनकाउंटेबल, नो प्रॉब्लम, एमोंग होगा। ओके, दो से अधिक के बीच में लोग एमोंग करके अब इसको एग्जाम्पल बेसिस पे सेट करते हैं और समझते हैं। बहुत ही आसान है प्रीपोजिशन, जब आप समझेंगे, जुड़ेंगे, क्लास वीडियोस को देखेंगे तब। अब हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल व्यूज पे, और एग्जाम्पल में देखते हैं कि ऑफ मतलब क्या है। जैसे पेन, कलम कहते हैं ना, चलो भाई हिंदी लिख दिया, कलम का नीब, जो कलम होता है उसके अंदर जो इंक होता है, नीब, तो क्या कहेंगे, द इंक ऑफ पेन। का दिखा हो गया, ठीक है। रानी का फ्रॉक, ओके, फ्रॉक ऑफ रानी। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ऑफ मतलब का के की हो रहा है, वो रिलेशन बता रहा है। इस पेन का रिलेशन नीव के साथ है, ऑलरेडी है, बिना इसके ये नहीं है, बिना इसके ये नहीं है, तो हम कहेंगे ना कि पेन का रिलेशन नीव के साथ है। जब पेन का रिलेशन नीव के साथ है तो लिख दिया मैं द इंक ऑफ पेन। यहाँ का मतलब हो गया रानी का फ्रॉक, जो ये फ्रॉक है इसका रिलेशन रानी के साथ है। रानी है तभी तो फ्रॉक बनेगी, या फ्रॉक है तब तो वो रानी के पास यूज होगा। तो फिर उसी तरह फ्रॉक ऑफ रानी, यहाँ पे का, तो का के की ये आता है, ठीक है। अब हम ऑफ के लिए आते हैं, ओ डबल एफ। जैसे हम लोग कहते हैं ना मूड ऑफ, थोड़ा इसको समझिएगा हम लोग बोल चल के पास मूड ऑफ। मूड ऑफ का मतलब क्या हुआ, जो ये हमारा दिमाग होता है, हम स्माइली फेस और स्माइली डेज की शुरुआत करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, जैसे ही कुछ उठपटांगा सा हुआ या फिर हमारे पक्ष में कुछ नहीं हुआ एट मॉर्निंग टाइम से, तो हम लोग कहेंगे मूड ऑफ है यार,
काम करने का मन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें ऑफ का मतलब ये ऑफ नहीं होता, ये वाला ऑफ नहीं होता, उसमें कोई रिलेशन नहीं। उसमें इस दिमाग के बारे में कि कहने के लिए दिमाग बंद है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, दिमाग काम कर रहा होता है, बट वो किसी एक्स्ट्रा चीज़ को सोचना, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होना, इसमें वो रुचि नहीं लेता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसलिए कहेंगे मूड ऑफ। जैसे स्कूल या बैच इंस्टीट्यूशन के लिए भी होता है, ऑफ होता है। तो जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे कल परसों या 2 दिन के लिए जब इंस्टीट्यूट बंद किए जाते हैं या स्कूल बंद किए जाते हैं, ऑफिस बंद किए जाते हैं, तो ऑफ का इस्तेमाल यहाँ होता है। तो ये बंद, खत्म या समाप्ति के तौर के लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिटवीन। बिटवीन, तो जैसे मैंने बताया कि बिटवीन मतलब दो के बीच में होता है, तो मैं अपने आप को मान लूँ कि मैं बीच में खड़ा हूँ, बट यहाँ 2 आदमी है नहीं, बट मैं एग्जाम्पल बेसिस से समझाता हूँ, आप लोग समझेंगे। मान लीजिए कि मेरे बीच में तो रोहित है और इस बीच में अमन है। मैं अपने आप को क्या मानूंगा कि मैं बीच में हूँ, और मैं ये कहूँगा हिंदी का लाइन कि मैं रोहित और अमन के बीच में हूँ। मेरा सेंटेंस भी हो रहा है और मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ कि मैं 2 के बीच में हूँ। माना कि मेरा ये हैंड रोहित को इंडिकेट करता है और ये अमन को, और इन दोनों के बीच में मैं हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैं रोहित और अमन के बीच में हूँ, और इसका ट्रांसलेशन मैं ये बनाऊंगा विथ प्रीपोजिशन आई एम बिटवीन रोहित एंड अमन। वेरी सिंपल। तो एग्जाम्पल के भी समझेंगे। यहाँ पेन है, यहाँ पेंसिल है, ये क्या है हमारा पेन, ये क्या है पेंसिल। इस बीच में आ गया बुक, और अब बुक अपने आप को क्या बोलता है, मैं, यानी पुस्तक बोलता है, बुक बोलता है मैं पेन और पेंसिल के बीच में हूं। ट्रांसलेशन क्या बनेगा, बुक इज बिटवीन पेन एंड पेंसिल। वेरी सिंपल। तो 2 के बीच में ये बता रहा है, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे आई एम बिटवीन अमन एंड रोहित। इसमें तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अमन एंड रोहित 2 नाम दिख रहा है, इसी के बीच में तो मैं खड़ा हूं, और ये सेंटेंस है, इसलिए बीच के लिए बिटवीन आ गया, ठीक है। जैसे ही अमोंग की बात है, तो आई एम, मैं बिटवीन को हटा के अमोंग में चेंज करूंगा, तो जैसे ही अमोंग में चेंज होगा तो ये भी 2 नाम तो हटेंगे ना, इनके साथ तीसरा नाम जुड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं आई एम अमोंग अमन, रोहित एंड सौरभ। मैंने ये कहा यहां 2 के लिए था, मैं जब 2 के बीच में था तो आई एम बिटवीन अमन एंड रोहित, और जब मैं 3 लड़कों के बीच में गया हूं तो आई एम अमोंग अमन, रोहित एंड सौरभ। बिकॉज अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम अमोंग 30 बॉयज, मैं 30 लड़कों के बीच में हूं। तो यह 30 लड़का कहने का मतलब इन 2 से ज्यादा। मैंने पहले भी बताया कि 2 से ज्यादा 3 नहीं, 2 से ज्यादा और भी हो सकते हैं, सिर्फ 2 के लिए बिटवीन का इस्तेमाल करना है, और 2 से जब ज्यादा हो, चाहे वो 3 की संख्या हो, 30 की संख्या हो, जितना भी हो, उसके लिए हम अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशन के इस नेक्स्ट स्क्वाड में, जिसमें ऑफ, बिटवीन, अमोंग, इन चारों को समझे, और इन चारों को डिस्क्राइब करते हुए एग्जाम्पल बेसिस से भी एग्जाम्पल को समझे, और प्रीपोजिशन को बेहतर तरीके से समझ पाए। ओके, तो इस प्रीपोजिशन के चैप्टर में, यानी कि जो वीडियोज नंबर 3 है प्रीपोजिशन का, इस वीडियोज के प्रीपोजिशन नंबर 3 वीडियोज में ऑफ, बिटवीन और अमोंग का यूजेज, इस यूजेज के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, और कोशिश रहेगी कि जो प्रीपोजिशन का 4th नंबर वीडियो होगा, जो उसका 4 होगा, उसमें हम लोग और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए वीडियोज़ को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।